औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8वीं जमात के अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम एक बार फिर से आपके लिए इक्वल टर्म 2 का लेसन लेकर हाजिर खिदमत में। प्यारे बच्चों, ये वीडियो थोड़ा सा छोटा ही होगा क्योंकि इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसकी टेक्निकल ख़राबी की वजह से उसमें आवाज़ नहीं आई थी। अब मुझे नए सिरे से वीडियो बनाना पड़ा, तो आज कंप्रोमाइज़ कीजिएगा, इस पे छोटा ही होगा लेकिन आपके लिए बनाना पड़ा मुझे। इसका उन्वान है मेरा वतन। ये एक नज़म है शफ़ीउद्दीन नैयर साहब की। प्यारे बच्चों, अपने वतन के बारे में शफ़ीउद्दीन नैयर साहब ने चंद बातें लिखी है। वो लिखते हैं कि ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन, वो चिड़ियाँ, वो तोता, वो मीना, वो मोर, वो कोयल, वो बुलबुल, वो कुमरी चकोर। मेरे वतन में चिड़ियाँ हैं, तोता है, मीना है, मोर है, कोयल भी है, बुलबुल भी है, कुमरी भी है और चकोर भी है। ये ऐसे परिंदे हैं जिसकी चहचहाहट से हमारे अज़हान मुअत्तर होते हैं, सुकून पा लेते हैं। वो झीलों की लहरें, वो दरिया का ज़ोर, वो झरनों का गिरना, वो पानी का शोर। हमारे मुल्क में, हमारे वतन में झील भी है, दरिया भी है, झरने भी हैं। इन्हें ऊपर से नीचे पानी गिरने को झरना कहते हैं और झरनों में पानी का शोर भी है। वो सरसब्ज पहाड़ है भी है और वन यानी जंगल भी है। मेरे वतन में क्या क्या नहीं है। दूसरे बन में फरमाता है वो गल्ले, वो मेवे, वो तरकारियाँ। प्यारे बच्चों, ये नज़म मुसद्दस की सूरत में है क्योंकि इसके हर बन में 6 मिसरे हैं, ये आपको याद रखना है। वो गल्ले, वो मेवे, वो तरकारियाँ। इसमें गल्ले भी निकलते हैं मेरे वतन से, कि ज़मीन से गल्ले निकलते हैं, अनाज निकलता है, मेवे निकलते हैं, सब्जियां निकलती है, खुश रंग फूल निकलते हैं और फूलों में गुलकारियाँ जो अल्लाह ताला ने रानाइयाँ बख्शी हैं फूलों को, वो भी देखने को मिलती हैं। और सरसब्ज़ बागों की फुलवारियाँ, यानी सरसब्ज़ बागात है और बागात की फुलवारियाँ देखने को मिलती हैं। वो सैराब और खुशनुमा क्यारियाँ, यानी कि वो सैराब यानी आब पानी से भरी हुई और जो बागात में वो खूबसूरत क्यारियाँ बनी हुई हैं फूलों की, वो एक अलग समा बांधती है जब इंसान वहाँ पे जाता है। ज़मीने वो ज़रख़ैज़ दिलकश चमन। मेरे वतन, शायर फरमाता है कि मेरे वतन में ज़मीन ज़रख़ैज़ है, यानी मेरे वतन की ज़मीन बहुत ही ज़रख़ैज़ है, यानी ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। और दिलकश चमन है मेरा वतन क्योंकि इसकी ज़मीनें भी ज़रख़ैज़ है। फिर फरमाते हैं तीसरे बन में पहाड़ों का मंजर, बनों का समा, यानी पहाड़ों का मंजर देखने के लायक होता है और बनों का समा यानी जंगलों का समा भी देखने वालों के लिए एक पुरकैफ मंजर पेश करता है। इनमें हज़ारों ही चश्मे रवां, यानी हमारे वतन में हज़ारों ही, इनमें, इन बनों में, इन पहाड़ों से, इन जंगलों से हज़ारों चश्मे निकलते हैं और हज़ारों चश्मों से खूबसूरत पानी निकलता है, साफ़ शफा पानी निकलता है। कहाँ तक बयां इसकी हो खूबियाँ, मैं कहाँ तक बयां करूं अपने वतन की खूबियों को, क्योंकि अल्फाज कम पड़ते हैं वतन की खूबसूरती को बयान करने के लिए। है फिरदौस का इस चमन पर गुमा, मेरा वतन इतना खूबसूरत है, मेरे वतन में इतने खूबसूरत बागात है, इतनी खूबसूरत चश्मे निकलते हैं, इतने खूबसूरत जंगलात है, इतने खूबसूरत पहाड़ है, इतनी खूबसूरत ज़मीन है कि फिरदौस भी इस पर गुमा करती है, यानी रशक करती है। यानी फिरदौस जन्नत हमारे वतन पर रशक करती है। क्यों करती है रशक, क्यों फ़ख्र करती हैं? क्योंकि ये बागे इरम है, ये बागे अदन, क्योंकि हमारा जो वतन है ये बागे इरम है, यानी जन्नत का बाग है, और बागे अदन है, जन्नत का वो बाग है जिसमें आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रखा गया था। और यही मेरा वतन है, इतना खूबसूरत वतन मेरा है कि देखने वालों का जी ललचा जाता है,
देखने वालों का जी ललचा जाता है इस वतन को देखने के लिए। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आजकल का लेसन। बहुत ही छोटी नज़म थी, मुसद्दस की सूरत में, शफीउद्दीन नैयर साहब की मेरा वतन। अब मैं आपके लिए चंद सवालात रखता हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि मेरा वतन जो नज़म है किस शायर ने लिखी है। दूसरा सवाल, मेरा वतन नज़म किस हैयत में लिखी गई है। तीसरा सवाल कि बागे अदन किसे कहते हैं। अरे बच्चों, इन 3 सवालात के जवाबात आप अपने व्हाट्सएप पेज पे, जो आपका व्हाट्सएप पेज चलता है, उस पे भेजोगे ताकि इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स का हमें पता चले। और जो बच्चे क्लास अटेंड करते हैं वो शौक़ से करते हैं, जो नहीं करते हैं प्यारे बच्चों, उनके लिए भी हमारी गुजारिश ये है कि क्लास अटेंड कीजिएगा, नहीं तो फिर आइंदा आपके लिए ये मसला बन जाएगा एग्ज़ाम इम्तिहानात के लिए। तो कोई भी वक्त आप ज़ाया किए बगैर, कोई भी क्लास ज़ाया किए बगैर सारी क्लासेस अटेंड किया करो। ये आपके लिए फ़ायदा मंद है और मस्बत है। तो आइंदा के लेक्चर के लिए हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहिए, शादमा रहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।